हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी आईरेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है और आपका जो यहाँ से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका साइंस, मैथ और इंग्लिश प्रॉपर वे में चलते रहेगा। और आज के इस सेशन में हम सब जो स्टडी करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं से आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जनरेट होता है। अगर ये चैप्टर आप अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप इससे एक ना दो क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे एक ना दो क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जैसे देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब देखे थे कि सबसे पहले कोई भी एटम होता है, क्या होता है, एटम होता है। एटम जो क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। क्या बना होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। उसको ना ही तो हम उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को अनडिविजिबल पार्टिकल बोला गया था। जब बाद में देखा गया तो वो जो आपका एटम है, एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कोई भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे थे, सबसे पहले आपका जो है किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को, किसी भी एटम यानी परमाणु के केंद्र में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में ही हमारा प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में। इसीलिए आप यहाँ से आपके माइंड में एराइज होगा, और सर इसीलिए जो है केमिकल रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हमारा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानकारी हो गया, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर पूछेगा हु इज द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, खोज किया था इलेक्ट्रॉन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज क्या है, जे थॉमसन। कौन किए हैं, जे थॉमसन। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जब ये ससुरा इलेक्ट्रॉन है तो इस पे कुछ न कुछ चार्ज होगा। चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। किसके कारण रोटेट करेगा, ये चार्ज के कारण रोटेट करेगा। आगे बताएंगे, जब दो चार्ज होता है, जब कोई भी चार्ज हो, चार्ज का दो टाइप्स ऑफ चार्ज दो होते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे चार्ज किसी पे आता है तो वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, उसको भी हम देखेंगे अभी जस्ट। अब जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए, जे थॉमसन साहब ने। उसके बाद है इस पे चार्ज भी होता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे जानते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना। जैसे मास का यूनिट आपका क्या होता है, केजी, वो फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पे हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो चार्ज का यूनिट यहाँ पे क्या होता है, कूलम। C4 आपका है कूलम। नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को जो हम सिंबलाइज करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं। और इस पे कैसा चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन का खोज कौन किया है, प्रोटॉन के अगर डिस्कवर की बात किया जाए तो ये आपका गोल्डस्टीन ने किए थे। कौन किए थे, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन का खोज कौन किए हैं, गोल्डस्टीन साहब। और इसका भी क्या होता है, मास होता है। कितना होता है, 1.65 इंटू 10⁻⁻
माइनस 27 kg। कितना है 1.6 यानी 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg किसका यूनिट है, मास का, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद है चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब उसके बाद आपका क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम कंपेयर करें किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका कितना होता है 1840 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितना गुना 1840 गुना। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इतना इलेक्ट्रॉन में, तब जाकर के ये ससुरा इक्वल होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। इतना गुना ज्यादा होता है। अब आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे है न्यूट्रॉन। ये क्या है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जानते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। मास नंबर अगर पूछा जाए तो कितना होता है 1.67। कितना होता है मास इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इस पे चार्ज तो कुछ होता नहीं है, ना ही तो पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है न्यूट्रल स्टेट में रहता है। और नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके जितने भी एलिमेंट है, एटम है आपका प्रेजेंट नेचर में, वो बेसिकली कैसा रहता है न्यूट्रल स्टेट में रहता है। न्यूट्रल स्टेट क्या होता है ये न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट वो कंडीशन होता है जहां पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा न्यूट्रल स्टेट का कंडीशन कहलाता है। जहां पे क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। और जितने भी आपका एटम हैं नेचर में, वो सभी आपका किस स्टेट में है न्यूट्रल स्टेट में। कब तक, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या ना कर दे, ट्रांसफर ना कर दे, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। अब यहाँ से एक और यहाँ से आइडिया एराइज हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो जो ट्रांसफर कर रहा है उस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से आपका एक आइडिया और एराइज हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट आपके आगे टाइप्स ऑफ चार्ज। ये कितना, फर्स्ट में आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कितने हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जैसे देखिए इसी में न्यूट्रॉन में एक पॉइंट और बच गया, वो आपका है न्यूट्रॉन का अगर डिस्कवर की बात किया जाए तो कौन किए हैं जेम्स चैडविक किसका डिस्कवर किया है, जेम्स चैडविक आपका क्या है न्यूट्रॉन का। किसका क्या है न्यूट्रॉन का। अब पूछ देता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये साइज होता है किसका, ये आपका न्यूक्लियस का साइज होता है। और रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ एटम, कोई भी एटम का रेडियस, ये आपका कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, वो आपका है रदरफोर्ड। कौन बताए थे रदरफोर्ड। अब जैसे आप जानते हैं 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻10 है, इसको हम क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम बोलते हैं। 10⁻⁻15 है, इसको हम क्या बोलते हैं फेम्टो या फर्मी लेवल, फर्मी भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसको एक बार देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्या करना है एक बार अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो बोलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते हैं। बहुत फंडामेंटल बेसिक है ये इलेक्ट्रिसिटी का। किसका बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद आगे हम सब नेक्स्ट देखते हैं।
आपका पॉजिटिव आयन हो गया और नेगेटिव आयंस हो गया। जब हम कोई भी बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या क्या करते हैं उसमें, जैसे रब करते हैं तो देखिए क्या होता है, रब करते हैं तो उसके बीच में आयंस का क्रिएट हो जाता है। किसका क्रिएट हो जाता है? आयंस का क्रिएट हो जाता है। अब जैसे देखिए आप अगर नहा के आते हैं तो अगर बाल आपका सूखा हुआ रहता है, कंघी से जो रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पेपर का जो स्मॉल पार्टिकल होता है अगर रखिएगा तो उसको क्या कर लेता है, थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है। ये आप फिजिकल फिनोमेना है, आप करके देख सकते हैं। इससे क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। उससे क्या आइडिया होता है कि जब हम इसमें रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर हो जाता है? चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज करने का मीन्स चार्ज का क्रिएशन कहाँ से हुआ? चार्ज का जो मेनली क्रिएशन हुआ वो इलेक्ट्रॉन से हुआ। किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करता है तो उसमें क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन आ जाता है। उसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। उसी तरीके से अब जैसे एवोनाइट सबको भी रब किया जाता है तो उसमें भी आपका चार्ज का क्रिएशन होता है। किसका होता है? क्रिएशन ऑफ चार्ज का। अब यहाँ से फेनोमेना ऑफ चार्ज में देखें तो फेनोमेना ऑफ चार्ज में आपका पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव को ला दें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कहने का मीन्स सेम चार्ज। क्या चार्ज? सेम चार्ज। अगर हम सेम चार्ज को ला दें, यानी कहने का मीन्स अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में और एक पॉजिटिव चार्ज को ला दें तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स वर्क करेगा, उसके बीच में जो आपका फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स आपका होगा रिपल्सन फोर्स। अगर हम अनलाइक चार्ज, कहने का मीन्स अनलाइक चार्ज समझे, एक आपका पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स वर्क होता है। कैसा फोर्स होगा? वो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा। और आज का जो सेशन है माय डियर स्टूडेंट, यही बेसिक आइडियाज को हम सब कंसेप्ट को बिल्डअप किए हैं। नेक्स्ट आगे हम सब आगे चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज तो हो गया, उसके बाद जो आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अगर है तो क्या होगा, मोशन में भी रह सकता है और उसके बाद रेस्ट में भी रह सकता है। रेस्ट के कारण उसमें जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर मोशन में चार्ज रहता है उसमें क्या फोर्स होता है उसको भी आगे देखेंगे। आप पेशेंस बनाइए रखिए और आपको कम से कम टाइम में आपका सिलेबस को फिनिश किया जाएगा। और आज का ये सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।